हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। पिछले वीडियो में मैंने आपको छोटी सी टिप दी थी बेटर डाइजेशन के लिए। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज फेस होता हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कोई भी फेस करते हैं, उसे कैसे आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, उसकी छोटी सी टिप। और वो था धीरे धीरे खाना। आप कैसे खाते हैं उसके ऊपर फोकस करना। मैंने 3 स्टेप आपको दिए थे। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, फॉलो नहीं किया, ज़रूर मैंने यहाँ पर लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देख सकते हैं। आज का जो टिप मैं आपको छोटा सा टिप देने वाली हूँ, जैसे हर एक 2-3 दिन पे मैं आपको कुछ नए नए टिप्स देती हूँ जो छोटा सा ही होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बहुत आसान होता है, वैसा ही एक छोटा सा टिप बेटर डाइजेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि 10-11 बजे थोड़ी सी एनर्जी डल हो जाती है, सुबह सुबह डल हो जाती है, या कुछ लोगों को शाम को 4-5 बजे नाश्ता लेना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, बूस्टर्स लेने पड़ते हैं, कॉफ़ी पीनी पड़ती है जस्ट टू गेट एनर्जी। कुछ लोगों को दोपहर में सोना पड़ता है, एनर्जी कम हो जाती है उसकी वजह से। और कुछ लोग तो 6 बजे तक ऐसी हालत में हो जाते हैं कि बेड दिखता, उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे बैठना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, कि या मुझे चिप्स खानी पड़ेगी या अच्छा फील करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, एनर्जी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ 15 मिनट आपका जाएगा। बस इसमें पूरे दिन की आपकी एनर्जी 100% गारंटीड बढ़ने वाली है। ओके, सस्टेनेबल मतलब आपको कंसिस्टेंट वे में आपको जरूर ये करना पड़ेगा। और वो है छोटी सी एक चीज, सुबह उठने के बाद आधे घंटे के अंदर 15 मिनट की एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी। अब वो 15 मिनट की एक्टिविटी क्या होगी? सबसे पहला, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी ट्रेडमिल के ऊपर आप कर ही सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन है नेचर में जाइए। सो नेचर में सुबह सुबह उठने के बाद आधे घंटे के अंदर जब आप वॉक करते हैं, जॉग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग इज अ वंडरफुल ऑप्शन जो मैं करती हूँ। या आप लेट्स से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं खुले में जहाँ सनलाइट आ रही है। या आप एनी एक्टिविटी दैट यू लाइक, एनी कार्डियो, कुछ भी चलेगा। स्किपिंग कीजिए, या आप सिर्फ ऐसे ही छोटे बच्चे के साथ खेल सकते हैं, बॉल के साथ, या कुछ भी कोई गेम खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट 15 मिनट की एक्टिविटी, आप मानो 6 बजे उठते हैं, 6:30 तक करना है, 8 बजे उठते हैं, 8:30 तक करना है। सो बेसिकली विद इन हाफ एन आवर ऑफ यू वेकिंग अप 15 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। क्यों करनी है? इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उठने के बाद सीधा जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं मोबाइल को टच करते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया या कोई नोटिफिकेशंस देखते हैं, फिर हम फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं, या तो ऑफिस के काम, या तो कोई पढ़ाई का काम, या तो घर का काम। उसकी वजह से होता यह है कि अभी तो आपका बॉडी जगा नहीं था, अभी तो आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया और आप सीधा काम पे लग गए। फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। 10-11 बजे एनर्जी जो अचानक से आपका बॉडी दे देता है ना, फिर वापस उसका एक लिमिट आ जाता है जब वो एनर्जी डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे सही तरह से एक्टिवेट नहीं किया। एग्जाम्पल, जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज मतलब नॉर्मल एक्टिविटी, ओके, मैं जिम जितनी एक्सट्रीम नहीं बोल रही, बट सिर्फ 15 मिनट का नॉर्मल वॉक भी कर लिया, तो आप क्या करते हैं, आप आपके बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसमें आप दरवाज़ा खटखटाते हैं कि चलो उठो, सुबह हो गई है। तो टिंग टोंग जैसे रिंग बजाते हैं, और जैसे आपकी आंख खुल जाती है ना, वैसे आपके अलग अलग ऑर्गन्स जग जाते हैं। जैसे कि आपका जो हार्ट रेट है वो अचानक से ज़्यादा बीट करता है, ज़्यादा हायर रेट पे बीट करता है जब आप एक्टिविटी करेंगे। दूसरा, ब्लड फ्लो आपके शरीर में, ओवरऑल बॉडी में जाएगा। आपने नोटिस किया होगा सुबह उठने के बाद आप अगर चलने की भी कोशिश करें ना, तो आपका बैलेंस थोड़ा चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पूरे बॉडी में तब ब्लड सर्कुलेशन नहीं इतना इफेक्टिवली हो रहा था, कम हो रहा था। बट जैसे ही आप ये एक्टिविटी करेंगे, जंपिंग और एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्रेथ रेट को बढ़ा देता है, तो आप ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा ले सकते हैं। और जब ये होगा, उसके बाद जब आप नाश्ता करेंगे या पूरे दिन का काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी है ना, जग चुका है, ओके, वो जागा हुआ है। बट वैसे जब आप काम करेंगे और खाना खाएंगे तो आपका बॉडी इंटेलिजेंट बना होगा, और आप जो भी खाना खाएंगे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेस्ट होगा। काम जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा आएगा। सो मेन आपको 6 एडवांटेजेस होते हैं, ओके, 6 एडवांटेजेस, वैसे बहुत सारे हैं बट 6 बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो, जैसे मैंने बताया, ब्लड फ्लो
बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फोकस कंसंट्रेशन जो नहीं रहता है उसकी वजह से। सो ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में जाता है और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके हार्ट और लंग्स की हेल्थ को हमेशा के लिए हेल्दी रखने वाला है। दूसरा, आपको जब एनर्जी का प्रॉब्लम आ जाता है, जब आप सुबह सुबह कार्डियो करते हैं, 15 मिनट का वॉक, फास्ट वॉक, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग करते हैं, तो वो 15 मिनट पूरे दिन में आपकी एनर्जी हाई रखने वाला है। अभी जो आपकी एनर्जी है एटलीस्ट 20 to 30% आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आप 100% ये फॉलो करेंगे अगर रेगुलरली करेंगे तो। उसी के साथ साथ आपको तीसरा जो पॉइंट है वो है फ्रेश ऑक्सीजन सुबह सुबह जाता है। सो आपका बॉडी जब एनर्जी जनरेट करता है तो उसके लिए, जब आप जो भी कैलोरी खाते हैं, कैलोरी जब बर्न करता है, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है। बट हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हम क्योंकि शैलो ब्रीदिंग लेते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है। बट जब आप सुबह सुबह कॉन्शियसली 15 मिनट की एफर्ट दे देते हैं, एक्टिविटी कर देते हैं और वो भी नेचर में कर देते हैं, ऑक्सीजन बेटर मिलेगा। ऑक्सीजन बेटर मिलेगा तो एनर्जी बेटर जनरेट होगी, आपका कैलोरी बर्निंग इफेक्टिव जो है ना होना चाहिए वो ज्यादा होगा, और उसी के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी काफी इंप्रूव हो सकता है सिर्फ ये छोटी सी चीज करने की वजह से। मेटाबॉलिज्म मतलब आप जितनी रेट पे कैलोरी बर्न करते हैं, तो जो इंसान कम कैलोरी बर्न करता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उसे वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है, फैट लॉस मुश्किल हो जाता है। आई डोंट बिलीव इन वेट लॉस। बट जब आप ये मॉर्निंग एक्टिविटी करेंगे 15 मिनट की, तो उस इंसान की जो कैलोरी बर्निंग एबिलिटी है, मेटाबॉलिज्म, वो इंप्रूव होगा। एक और चीज, चौथी चीज, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी उस इंसान की। कैसे? आप है ना, जब लेथार्जिक तरीके से मॉर्निंग शुरू करते हैं, जहां आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, नॉर्मल से ही आप कोई भी पूरे दिन में अपने मोबाइल में चेक करते हैं, मेल्स चेक करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है ना वो पुअर फूड चॉइस करने वाला है। यानी कि आपको क्रेविंग्स होंगे, आपको तली हुई चीज़ें, सॉल्टी, ऐसी चीज़ें जो शुगर वाली है, फ्राइड, वो खाने की इच्छा होगी। बट जब आप मॉर्निंग एक्टिविटी करेंगे 15 मिनट की, तो आपके ब्रेन में जो ग्लूकोज मिलना चाहिए, जो उसे स्पाइक मिलना चाहिए ना, वो कॉफ़ी से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका नेचुरल स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा जब आप एक्टिविटी करेंगे, कार्डियो करेंगे। सो ब्रेन हेल्थ बेटर होगा, उसकी वजह से आपके फूड चॉइसेस जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएंगे। पांचवी चीज़ जो होगी वो है बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी एट वर्क। तो आप घर में काम करते हैं, घर को संभालते हैं, होमवर्क करते हैं, या आप ऑफिस में काम करते हैं, उसमें आप देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होंगे। और आखिरी चीज़, छठी चीज़ जो आपको होने वाली है एक्सपीरियंस, वो है फील गुड हार्मोन जो है, हैप्पीनेस हार्मोन, न्यूरोट्रांसमिटर्स, ऐसे आपके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही जब रिलीज होंगे तो पूरे दिन में आपको मूड जो स्विंग होते रहता है वो कम हो जाएगा। सो ये 6 बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये 6 बेनिफिट्स और उससे भी कई ज़्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए क्या करना है? सिर्फ 15 मिनट निकालना है। 15 मिनट नहीं है ना, 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट नहीं है 5 मिनट कीजिए। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। अगले 1 हफ्ते के लिए स्लोली तो आपको खाना ही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डिस्ट्रैक्शंस के बिना खाना है, धीरे धीरे चबाकर खाना है। उसी के साथ साथ दूसरे हफ्ते के लिए आपको जो फॉलो करना है, चैलेंज है, वो है 15 या 10 मिनट की सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर एक्टिविटी कीजिए। रनिंग, वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, जो पसंद है वो कीजिए, बट डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे ही कुछ एक्चुअली मैं मिनी हैबिट शेयर करती हूँ जब मैं अपना बी योर ओन डॉक्टर वर्कशॉप लोगों के साथ कंडक्ट करती हूँ, ऑनलाइन वर्कशॉप। क्योंकि ये वर्कशॉप में मैं लोगों को कोई डाइट नहीं देती, मैं कोई एक्सरसाइज करने को स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं बोलती हूँ, मैं आपको कुछ मिनी आदतें देती हूँ जो आप जब हर रोज़ अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके चेहरे से लेकर, आपके ऑर्गन से लेकर, इंटरनल सिस्टम, आपका बॉडी इंटेलिजेंट बन जाता है और वो अल्टीमेटली डॉक्टर बन जाता है। बिकॉज डॉक्टर तो बाहर जो है वो आपको दवाइयाँ ज़रूर देंगे, वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, बट दवाइयाँ शरीर में जाकर ठीक तो शरीर ही करने वाला है। सो यू आर द डॉक्टर ऑफ योर ओन बॉडी। और यही कंसेप्ट के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है ना, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड। 3rd and 4th of October नेक्स्ट बैच आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया है, आप अहमद जाइएगा। बिकॉज दिस सैटरडे संडे नेक्स्ट वाला जो आने वाला है, इसके बाद 3rd and 4th of October
8 घंटे का ये वर्कशॉप लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिंक भी दिया है रजिस्ट्रेशन का, आप ज़रूर उसमें जा सकते हैं। बट डू फॉलो दिस चैलेंज फॉर द नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के लिए, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। 15 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद इन हाफ एन आवर ऑफ गेटिंग अप। 15 मिनट की छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जब आप उठ जाए उसके आधे घंटे के अंदर। थैंक यू एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। ये नॉलेज सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब है।